जिनके मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है कि एक दलित युवक को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को ही मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। जब इसमें हर जाति का आधार ही छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, तो ऐसे में इन जातियों में क्रीमी लेयर की संभावना संभव ही नहीं। अगर कोई दलित IAS IPS बन जाए, विधायक सांसद मंत्री बन जाए, तब भी उस दलित को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि समाज में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, आज भी छुआछूत का शिकार हो रहे हैं। दलित अगर मंदिर में जाता है तो उसके निकलने के बाद मंदिर को धोया जाता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। SC ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनके दलित नेताओं की तरफ से विरोधाभास दिखा है। दलित नेता सीधे तौर पर SC ST को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसे विरोध कर रहे हैं। बात अगर बिहार के चिराग पासवान की कर ली जाए तो चिराग का कहना है कि दलितों पर आज भी अत्याचार होता है, दलितों के साथ छुआछूत होता है। दलित अगर मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है तो फिर उसके निकलने के बाद मंदिर को धोया जाता है। इसीलिए आरक्षण चाहे कितना भी अमीर दलित क्यों न हो जाए उसे मिलना चाहिए। चाहे IAS IPS कोई दलित बन जाए तब भी उसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। नेता, मंत्री, सांसद, विधायक बन जाए तब भी उसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या है ये भी आप जरा सा संक्षिप्त में समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 6-1 के बहुमत के साथ SC ST आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया, जो कि ऐतिहासिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। हर एक बुद्धिजीवी वर्ग इस फैसले का स्वागत कर रहा है। और ये फैसला जब सुनाया जा रहा था, 7 जजों की जो पीठ थी उसमें एक नाम दलित भी था। 7 जज में एक जज दलित समाज में ही आते थे और उन्होंने कहा कि SC ST आरक्षण के अंदर सब कैटेगरी अब राज्य सरकार अपने स्तर से नीति बनाकर बनाए, ताकि यह पता चल सके कि आखिर कौन सा वर्ग है जिसे सबसे अधिक आरक्षण का फायदा मिला है और कौन वो जाति है जिसे आरक्षण का फायदा अब तक इतने वर्षों में नहीं मिल पाया है। और जिस दिन यह आंकड़ा सरकार के पास होगा उस दिन सरकार जो है वो अपने तौर तरीके से नीति बनाएगी ताकि उन वंचित वर्गों को मेन स्ट्रीम में ला सके, उनको विशेष आरक्षण का प्रावधान उनके लिए किया जाएगा। देखिए 3-4 पॉइंट जिस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश में किया गया है उसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित रहना चाहिए, दूसरा हकदार नहीं है। मतलब अगर किसी एक पीढ़ी को आरक्षण मिल गया, कोई एक व्यक्ति आरक्षण के जरिए नौकरी पा लेता है या फिर नेता बन गया, मंत्री बन गया, रिजर्व सीट से चुनाव लड़ लिया, तो जाहिर सी बात है कि कोई अगर SC का लड़का UPSC क्वालिफाई कर जाता है, IAS IPS बन जाता है, तो वो हर तरीके से चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, काफ़ी मजबूत हो जाता है। मतलब उसे आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। आरक्षण का मूल मकसद क्या था कि जो पिछड़े हुए लोग हैं सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, उन्हें सबके साथ बैठाया जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति IAS IPS बन जाए तो जाहिर सी बात है कि उसे आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट का जिक्र किया गया इसमें और इसी कारण से लोग विरोध भी कर रहे हैं कि भाई एक बार आरक्षण बाप को मिल गया तो बेटा को मिलना चाहिए, पोता को भी मिलना चाहिए, परपोता को भी मिलना चाहिए आरक्षण। इसी बात का विरोध जो है वो रहा। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है, कहा गया है कि SC ST में सब कैटेगरी समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। मतलब SC ST के कोटे में कुछ जातियों की सब कैटेगरी बनाने के अनुच्छेद 14 की अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं होता है। मतलब ये किसी तरीके से गैर संवैधानिक जो है वो नहीं है। तीसरा, क्रीमी लेयर की बात की गई है जिसके कारण चिराग पासवान भी विरोध कर रहे हैं। क्रीमी लेयर को इस दायरे से बाहर करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। मतलब सरकार को SC ST श्रेणी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करके और उन्हें दायरे से बाहर करने की नीति बनानी चाहिए। क्रीमी लेयर मतलब क्या? जिनका सालाना आय 8 लाख से अधिक है उन्हें क्रीमी लेयर की श्रेणी बनाया जाता है OBC के अनुसार। और इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, जैसा कि हमने पिछले उदाहरण बताया कि UPSC क्वालिफाई कर गया SC का बच्चा, IAS IPS बन गया, कोई सांसद बन गया, मान लीजिए चिराग पासवान को क्या जरूरत है आरक्षण का? चिराग पासवान कहीं से आपको लगता है कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? क्रीमी लेयर मतलब यही होता है कि जो अमीर लोग हैं, जो अधिकारी बन गए हैं, जो संपूर्ण है हर तरीके से, उन्हें आरक्षण जो है वो नहीं मिलना चाहिए। उनकी पहचान करके सरकार जो है उन्हें आरक्षण के दायरा से बाहर कर दे और उसका आरक्षण
बाकी जो दलित महादलित के लोग हैं जिन्हें अब तक नहीं मिल पाया है उन्हें दिया जाए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उन लोगों के हित में है जो कतार में अंतिम में है, उनका नंबर ही नहीं आता है। एक तरीके से जिस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल गया पहली बार, उसी का पूरा फैमिली आरक्षण का लाभ ले रहा है। किसी खास व्यक्ति, किसी खास जाति तक आरक्षण जो है वो सीमित हो गया है। चौथी बात का जिक्र किया गया है जिसको लेकर राजनीतिक तौर पे कई बार आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं कि राज्य सरकार राजनीतिक लाभ या मर्जी से कैटेगरी नहीं बना सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर इसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। मतलब अगर राज्य सरकार किसी जाति से खुन्नस निकालने के लिए अगर उसके खिलाफ में नीति रणनीति बनाती है तो फिर ये न्यायिक मामला हो जाएगा। न्यायालय समीक्षा करेगी और न्यायालय का जो आदेश होगा उसे राज्य सरकार को मानना होगा। अब चिराग कह रहे हैं कि आज भी दलितों के साथ छुआछूत हो रहा है। दलित अगर मंदिर में जाता है तो फिर मंदिर को धोया जाता है। हालांकि मेरी जानकारी में ऐसी चीज नहीं लिखती है। चिराग पासवान भी दलित समाज से आते हैं। चिराग के इर्द गिर्द कौन लोग हैं? चिराग पूजा पाठ में विशेष रुचि रखते हैं, अक्सर पूजा पाठ करते देखे जाते हैं। चिराग पासवान ने पूरे बिहार का भ्रमण किया है। कभी ऐसा लगा चिराग पासवान को कि उनके साथ कोई व्यक्ति दलित होने के नाते भेदभाव करता हो, छुआछूत करता हो? यहाँ तक कि हमने कई बार देखा है कि अपर कास्ट के टोले मोहल्ले में जब चिराग जाते हैं तो उनके साथ सेल्फी लेने वालों की लंबी कतार होती है। वो सबके साथ सेल्फी नहीं ले पाते हैं। अगर छुआछूत होता तो वो लोग इनके साथ सेल्फी लेते। अगर छुआछूत होता तो इनके इर्द गिर्द जो राजपूत ब्राह्मण भूमिहार जो लोग हैं वो रहते। अगर छुआछूत होता तो इनके मंदिर में जाने के बाद मंदिर नहीं धोई जाती। कभी आपने सुना? हाँ, वो अलग बात है कि अपवाद के तौर पर एक आध तस्वीरें ऐसी दिख जाती हैं, कई जगह पर ये चीजें दिखती है, लेकिन आप अपवाद को एक मजबूत तर्क नहीं बना सकते हैं। और शायद यही बड़ी वजह जो राजनीति को जानने वाले लोग हैं, जो देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो चिराग पासवान को लेकर जो उनके अंदर राय थी वो पलट गई है। वो कह रहे हैं कि चिराग भी अब जाति की राजनीति पे आ गए हैं। चिराग पासवान का क्रेज हर एक जाति धर्म के लोगों के बीच में अच्छा था। अगर पासवान समाज के लोग उन्हें भगवान मानते थे राजनीतिक तौर पर जो कहा जाता है, तो अपर कास्ट राजपूत ब्राह्मण भूमिहार के लोग भी उनमें एक बिहार का भविष्य देखते थे। लेकिन अब उनके मन में भी सवाल है कि चिराग जो है वो वही कर रहे हैं जो बाकी लोग करते आए हैं, बांटने की राजनीति। खैर, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आपका क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए और चिराग पासवान की सोच को लेकर आपका क्या राय है वो भी बताइए कि चिराग कितना सही कितना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला 6 के बहुमत के साथ सुनाया है वो वाकई में दलित महादलित के हित में है या फिर नहीं है।